हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सब? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस। गाइस, आज का मेरा टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बैटल बिटवीन ए हार्ट एंड माइंड। क्या होता है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, हमें ये समझ ही नहीं आती दिल की सुने या दिमाग की सुने, और कई बार औरों की भी सुननी पड़ती है। कई बार दिल, दिमाग और औरों को सुन के ही हम अपना फैसला कर सकते हैं, पर इसके लिए सच में बहुत पेशेंस चाहिए। मैं एक स्टोरी से आज आपको ये बात समझाऊंगी। एक बार गुरुकुल में ना गुरुजी होते हैं और काफ़ी बच्चे पढ़ते होते हैं। उसमें से एक बच्चा होता है भोला। गुरुजी ने उसी का नाम भोला डाला होता है क्योंकि वो बहुत सीधा सा होता है, और गुरुजी को ना कहीं अंदर से पता होता है कि इसे मैं ज्ञान दे तो रहा हूँ, पर ये ज्ञान शायद इसके लिए ना व्यर्थ है। पर फिर भी क्योंकि गुरुजी का काम है ज्ञान देना। एक बार गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ना सबके अंदर कहीं ना कहीं भगवान है। अब भोला की ना एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो गुरुजी की हर बात बहुत ध्यान से सुनता था और ना हर बात को मानने की कोशिश भी करता था। गुरुजी को उसकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी और यही बात उसको बाकी बच्चों से अलग भी करती थी। गुरुजी को था कि कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ बनेगा जरूर, लेकिन इसके लिए ना इसको ना अपना ये भोलापन छोड़ने की जरूरत है। अब भोलापन ये नहीं होता कि इनोसेंस, पर भोलापन मीन्स के अपने अंदर फैसला ना कर पाने की शक्ति। तो गुरुजी ना एक दिन पढ़ा रहे थे कि सबके अंदर भगवान है। तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, पेड़ पौधे, सृष्टि के हर प्राणी में, जानवर। गुरुजी ने कहा हाँ, सब में भगवान है। तो वो हर बात गुरुजी को मानता भी था और उसको अपनाता भी था। तो अगले दिन से उस सबको बड़ी अच्छी तरह से मिलता, प्रणाम करता, कहता था सबके अंदर भगवान है। एक दिन गुरुजी को ना बहुत ज़रूरी किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो गुरुजी ने सब बच्चों को कहा कि अपना ध्यान रखना और भोला का भी ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगा। तो गुरुजी वहाँ से चले गए। तो वहाँ क्या हुआ, बच्चे खाना खा रहे थे तो कमरे में उनको बिच्छू नजर आया। सब बच्चे भाग के बाहर आ गए। उन्होंने भोला को भी बहुत कहा, पर भोला तो ठहरा भोला। भोला कहता ये नहीं मुझे काट सकता क्योंकि गुरुजी ने कहा है सबके अंदर भगवान है। अब गुरुजी की इस बात को सब बच्चों ने, बाकी ने भी सुना था। उन्होंने कहा भोला, गुरुजी ने कहा था पर तू बाहर आ जा, ये तुझे काट। अब दिल तो अंदर से भोला का कह रहा था क्योंकि वो बहुत डर भी रहा था। तो वो कहता कि नहीं, गुरुजी ने ये भी कहा है कि डर के आगे जीत है, इसलिए मैं तो नहीं बाहर आऊंगा, ये भगवान है। वो वहां खड़ा रहा। एक बच्चा, क्योंकि भोला को बचाने के लिए गुरुजी स्पेशल बोल के गए थे उनको, तो वो बच्चे ने कहा, वो बच्चा कहता कि तू बाहर आ जा। उसको घसीटा भी, लेकिन फिर भी उसने किसी की बात नहीं मानी। तो ऐसे ही करते करते वो बच्चा वहीं अटल रहा। अब क्या हुआ, बिच्छू ने उसको काट लिया, लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी उसी समय गुरुजी वहां पहुंच गए। अब गुरुजी क्योंकि वैद्य की शिक्षा भी उनके पास थी, तो उन्होंने जल्दी से उसका उपचार किया और उसको ठीक कर दिया। ठीक होने के बाद वो सबसे पहले गुरुजी को कहता, आपका तो सारा ज्ञान ही व्यर्थ है। आपने कहा था कि हर के अंदर भगवान है, मैंने इसको बोला, इसके भगवान को प्रार्थना भी की, पर इसने तो मुझे फिर भी काट लिया। गुरुजी कहते, मैंने कहा था सबके अंदर भगवान है, पर आज मुझे एक बात बता, क्या तेरे को उस समय ये नहीं समझ आया, तेरे दिल ने ये नहीं कहा कि तुझे उससे डर नहीं लगा? उसने कहा हाँ, मुझे डर लगा था, मेरे दिल ने कहा था कि मुझे बाहर चले जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तूने अपने दिल की नहीं सुनी, क्या तेरे अंदर भगवान नहीं है? उसने कहा तो आपने ये भी तो कहा था कि डर के आगे जीत है। गुरुजी ने कहा मैंने तो कहा था सबके अंदर भगवान है, लेकिन हमें अपने दिल दिमाग दोनों से सोचना भी तो चाहिए। तुझे जिस बच्चे ने घसीटा, तुझे जिन बच्चों ने कहा, क्या उनके अंदर भगवान नहीं था? भगवान तो सबके अंदर है। फिर तुझे उसके बिच्छू के अंदर का भगवान नजर आ गया, तुझे बच्चों के अंदर का भगवान नजर नहीं आया। अब भोला समझ गया, और शायद आज भोला यही दिन था जब भोला को ज्ञान मिल गया। हम कहते हैं ना, जब तक हमें कोई उदाहरण नहीं ना मिलता, कभी कभी हम चीज को समझ नहीं पाते, और यही बात है। गुरुजी ने सबको समझाया कि हमें सबकी सुननी चाहिए। हम समझते हैं, हमारा दिमाग हमें कई बार कहता है ये ठीक है, दिल भी हमें कहता है कि ये ठीक है। कभी दिमाग कहता है ये गलत है और दिल फिर भी कहता है ठीक है। कभी दिल कहता है ये गलत है, दिमाग कहता है ठीक है। उस समय हमें दूसरे भी कोई ना कोई हमारे को कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, क्योंकि जिंदगी में सीख तो हर एक को कोई ना कोई मिलती है। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए, गुरुजी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि मनुष्य को चाहिए जब वो किसी विपत्ति में है, क्योंकि हर विपत्ति का ना कोई समाधान तो है ही।
ऐसी तो कोई विपत्ति नहीं बनी जिसका कोई समाधान नहीं है। ज़रूरत क्या है? समय पर उस समाधान के मिलने की, या किसी के हमें बताने की, या उसके ढूंढने की। अब अगर हम दूसरों की भी बातें सुनते हैं, अपने दिल की भी सुने, दिमाग की भी सुने, और उसके बाद हम अपना फैसला करें, तो हो सकता है हमारी मुश्किल से हम बाहर आ जाएं। और लेकिन ये भी हो सकता है कि उस समय हमारी वो गलती हो। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा ना सोच समझ के फैसला करना चाहिए। इसमें ज़रूरत क्या है? पेशेंस की, और सबसे बड़ी बात अंदर अपनी ईगो छोड़ने की। अब देखो, हम ये तो कह देते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम इस अपने व्यर्थ की इस बात को सच करने के लिए, अब हमें पता है कि ये सामने कुत्ता खड़ा है, ये हमें काट देगा, तो हम फिर भी वहां खड़े रहे डट के। हमें पता है कि ये काम करने, अब हमें पता है एक बच्चा नहीं पढ़ रहा तो वो कैसे पास होगा, अब फिर भी वो बच्चा अगर यही कहता रहे मेरा दिल नहीं कर रहा। हमें पता है अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। कई बार हमारा दिमाग हमें कहता है कि नहीं, बस हमें कमाते ही रहना चाहिए, पर कमाने के साथ साथ हमें कुछ समय अपने परिवार को भी तो देना चाहिए। इसलिए हमें अपने दिल और दिमाग हमेशा इन दोनों की सुननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ समझाना चाहता है ना, तो हमें उसकी तो ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो नहीं बड़े कहते कि मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख भी ज़रूर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम हमेशा ठोकर खा के ही सीखें। हमें दूसरों की बातों को ना अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी चाहिए। और दिल और दिमाग को ना आपस में जंग नहीं लड़ानी चाहिए, बल्कि इन दोनों को साथ लेकर ना एक सही निर्णय पर आना चाहिए। मुझे लगता है आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखोगे, और ये कभी नहीं सोचोगे कि दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है। जब हम दोनों को साथ लेके और दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ चलेंगे ना, हम लाइफ में हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। बाय।